स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हमारा डे 21 है जिसमें हम हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक, कुछ बच्चे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ठीक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं पर आपको नंबर है ना मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो आज हमारा डे 21 है। हमने तुगलक वंश को स्टार्ट किया था और तुगलक वंश में हमने कल गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को देखा था। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है जी सर। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक गद्दी पर रहा। जी। ठीक, ये गियासुद्दीन तुगलक का भतीजा था। जी। गियासुद्दीन तुगलक का एक भाई था जिसका नाम क्या था, रज्जब। ये रज्जब का पुत्र था। ठीक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा था। अगर मैं इससे बनने वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, हम रूबी से बात करें कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 2 बलबन, नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक, नंबर 4 इल्तुतमिश। तो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बात करूं मैं अमित से कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था। नंबर 1 फिरोज शाह तुगलक, नंबर 2 इल्तुतमिश, नंबर 3 बलबन, नंबर 4 सिकंदर लोदी। फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना, सबसे अधिक नहरों का निर्माण करने वाला कौन? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया तो कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। बराबर। बात करूं मैं अंकित से कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी। नंबर 1 शिल्पकारों की, नंबर 2 दार्शनिक, नंबर 3 विद्वान, नंबर 4 गुलामों। तो किसकी थी? गुलामों की। ठीक, कितने गुलाम बताए थे? 1,00,000 है ना, समथिंग 1,80,000 के आसपास। और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि गुलामों के लिए है ना कौन सी विभाग बनाया था इसने? दीवान ए बंदखाना। ध्यान रखना, उनकी देख रेख के लिए। बात करूं मैं विशाल से, विशाल छुट्टियों पर रहता है, कभी कभी आता है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफ़ा क्या था। नंबर 1 एक दानशाला, नंबर 2 एक खैराती अस्पताल, नंबर 3 एक पुस्तकालय, नंबर 4 तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। ऑप्शन नंबर 1 एक दानशाला, नंबर 2 एक खैराती अस्पताल, नंबर 3 एक पुस्तकालय, नंबर 4 तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। हाँ, तो क्या था? एक खैराती अस्पताल, दारुल सफ़ा। बात करें नौशाद से कि बेरोजगारों को सहायता देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस संस्थान की स्थापना की थी। नंबर 1 एक रोजगार कार्यालय, नंबर 2 शिक्षा विभाग, नंबर 3 कृषि विभाग, नंबर 4 प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन। हाँ, तो क्या होगा? रोजगार कार्यालय। अरे बेरोजगार होंगे तो क्या होगा, है ना, इसके लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की। बात करूं मैं गौरव, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। नंबर 1 फतेहाबाद, नंबर 2 फतेहपुर, नंबर 3 जौनपुर, नंबर 4 हिसार। फतेहाबाद नहीं, फतेहाबाद तो किया था, तो कौन सा? फतेहपुर। समझ में आई बात? ठीक, क्योंकि इसने समथिंग ऐसा बताते हैं कि 300 शहर बसाए थे समथिंग। ठीक, और ध्यान रखना एक सवाल आता है कि जौनपुर, जिसे भारत का सिराज भी कहा जाता है, अपने भाई जोना खां, अपने चचेरे भाई जोना खां की आदमी से किसका निर्माण करवाया? जौनपुर का निर्माण करवाया था। बात करें दीपक से कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए थे। नंबर 1 फलों की,
नंबर 2 खाद्यान्नों की, नंबर 3 धातुओं की, नंबर 4 परिवहन की। तो आंसर क्या होगा? फलों की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बात करूं मैं विनीत से, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? नंबर 1 हिंदुओं पर, नंबर 2 मुसलमानों पर, नंबर 3 व्यापारियों पर, नंबर 4 ब्राह्मणों पर। ध्यान रखना, जजिया कर की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? मोहम्मद बिन कासिम के समय। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। ठीक, उसने जो महिलाएं थी उनको छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, जो अपंग लोग थे उनको छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखना, ब्राह्मणों पर सबसे पहले है ना जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? है ना फिरोज शाह तुगलक। बात करूं मैं ध्यान से कि फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक गद्दी पर रहा? 1351 से हाँ 1388 तक। ठीक है, कोई बात नहीं। बात करूं मैं रवि से कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे कावा मुल्क की उपाधि दी थी? जल्दी बताओ भाई। ऑप्शन है नंबर 1 मलिक मकबूल, नंबर 2 ततार खां, नंबर 3 चंगेज खां, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। पता नहीं किसको? मलिक मकबूल को। ध्यान रखना, मलिक मकबूल जो था तेलंगाना का ब्राह्मण था और इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसका जो मूल नाम था क्या नाम था? है ना कुकनू या फिर फूल। ठीक, मलिक मकबूल का नाम क्या था? कुकनू या फिर फूल। यह तेलंगाना का ब्राह्मण था और बाद में जब ये मुसलमान बना तो इसको कावा मुल की उपाधि दी गई। समझ में आई बात? बात करें रूबी से कि फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु किस विभाग की स्थापना की थी? नंबर 1 दीवान ए बंदगान, नंबर 2 रोजगार विभाग, नंबर 3 दीवान ए खैरात, नंबर 4 दीवान ए रसालत। तो किसकी? दीवान ए बंदगान की। बात करूं मैं अमित से, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम हज की व्यवस्था किस मद के आधार पर की गई थी? नंबर 1 राजकीय खर्च पर, नंबर 2 व्यक्तिगत खर्च पर, नंबर 3 भूमि से प्राप्त अतिरिक्त कर के आधार पर और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हाँ ध्यान रखना, ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसने अपने शासन प्रशासन में जो प्राथमिकता दी वो किसको दी? शरीयत को दी। समझ में आई बात? है ना। और जब शरीयत को दी इसने तो इसने क्या किया कि जो लोग हज पर जा रहे हैं है ना उनको जो शासन का पैसा था, प्रशासन का पैसा था या जो सरकारी पैसा था है ना उसके खर्च से लोगों को कहाँ पर भेजा? हज पर भेजा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? राजकीय खर्च पर। बात करें हम अंकित से कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। उसकी आत्मकथा का नाम क्या है? नंबर 1 तारीख फिरोज शाही, नंबर 2 फतुहात फिरोज शाही, नंबर 3 फुतुह उस सलातीन, नंबर 4 फिरोजनामा। नहीं, तो आंसर क्या होगा? फुतुहात फिरोज शाही। ये ऑप्शन ही बोला था मैंने। ठीक है, तो ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फुतुहात फिरोज शाही। ठीक। बात करें विशाल से कि हमें आप एक एमबीटी के समय की पुस्तक का नाम बता दो। मोहम्मद बिन तुगलक की एक पुस्तक का नाम बता दो जो उसके समय लिखी गई थी, क्योंकि एक इतिहासकार था बदायूनी है ना, उसने क्या कहा था इसके बारे में कि प्रजा को इससे और इसको प्रजा से मुक्ति मिल गई। लेकिन एक व्यक्ति और था जिसका नाम क्या था? बर्नी। और बर्नी इसके समय समथिंग 17 वर्षों तक इसके दरबार में रहा। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? फतवा-ए जहांदारी। ध्यान रखना। बात करूं मैं नौशाद से कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ था? नंबर 1 तैमूरलंग, नंबर 2 चंगेज खां, नंबर 3 ततार खां, नंबर 4 जलालुद्दीन मंगबनी। हैं तो किसका आक्रमण हुआ भाई साहब? तैमूरलंग का, है ना। वो एक टांग से लंगड़ा था, उसका नाम क्या रखा गया? तैमूरलंग। ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं नसरुद्दीन महमूद की
तो नसरुद्दीन महमूद ने 1390 से लेकर 1394 तक क्या किया? शासन किया। समझ में आई बात? और ठीक है जी। नहीं, 1394 से लेकर 1413, सॉरी, है ना, वो नसरुद्दीन महमूद शाह था, ध्यान रखना। और तैमूर लंग के अगर मैं आक्रमण की बात करूँ तो उसका जो आक्रमण हुआ 1398 में हुआ था जी। बराबर। ठीक, बात करूँ मैं किसका नंबर आया? गौरव का। कि कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु नहरों का बड़ा जाल बिछाया था। ठीक, दूसरा कथन है इसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की। नंबर 3, हक ए सब्र नामक सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अब ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। ऑप्शन देने हैं। ठीक, तो ध्यान रखना। चलो मैं ही बता दूं, इसने क्या किया? इसने सिंचाई के लिए नहरों का बड़ा निर्माण करवाया, जाल बिछाया। दूसरी बात करूँ, इसने, है ना, दीवानी बंदगान, है ना, वो है ना, दीवानी खैरात, है ना, बनाया लोगों को दान करने के लिए। और तीसरा इसने सिंचाई कर लगाया था जिसका नाम क्या था? हक ए सब्र। समझ में आई बात? ठीक, अगर मैं बात करूं किसका नंबर है? दीपक का नंबर आया है। ठीक, कि तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? नंबर 1 1210, 1492, 1398, 1526। 1398 किसके समय किया? नसरुद्दीन, है ना, महमूद। एक महमूद शाह, एक महमूद है, नसरुद्दीन महमूद के समय। बात करूँ मैं किसका नंबर आया? विनीत का। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, नसरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह? नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन नहीं, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद शाह तो पहले आ गया था। ठीक, तो कौन? नसरुद्दीन महमूद। ठीक, जिसने अभी तो बताया था मैंने कब से कब तक शासन किया। ठीक, बात करें हम किसका नंबर आया? कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ था? नंबर 1 लोधी वंश, नंबर 2 सैयद वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 खिलजी वंश। तो कौन सा? सैयद वंश। तो ध्यान रखना, कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो सैयद वंश और लोधी वंश को पढ़ने वाले हैं। ठीक, कल हमारा गुलाम वंश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और अंतिम इन्फॉर्मेशन ये है कि हम जल्द ही, है ना, ग्रुप डिस्कशन में यूपी कांस्टेबल का जीएस का प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं शाम को 8 बजे से। ठीक है, और उसकी जो कॉपी है, एक हार्ड कॉपी, वो आपको टेलीग्राम में भेज दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।